आज उसके अंदर देखते हैं कि क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न्स हैं। बहुत ज्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आज करते हैं और कुछ जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम इसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें जो पहले क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं लीनियर टाइप के। लीनियर टाइप का मकसद होता है ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर चार्जेस एक लाइन के ऊपर पड़ी होती है। मैंने आपको कल जो है वो पीडीएफ भी भेजे थे, उसके अंदर भी मुख्तलिफ टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखिएगा। एक के अंदर सोल्यूशन भी था और एक के अंदर सोल्यूशन नहीं भी है, ठीक है। तो सब चीजों का सोल्यूशन देना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। कोशिश करते हैं कि सोल्यूशन दें, लेकिन हर चीज का सोल्यूशन देना भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ बंदा अपनी तरफ से भी कर सकता है। जब आपको सीखना आपको ही है, जब आपके पास सोल्यूशन होगा तो फिर सीखने का जो प्रोसेस होता है वो फिर रुक जाता है, ठीक है। बहरहाल कोशिश करते हैं कि बुनियादी कुछ प्रोसेसेस आज डिस्कस करें और कुछ प्रोसेसेस जो है वो किसी नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करें। तो पहले हमारे पास बेटा लीनियर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर भी है, आपकी बुक के एक्सरसाइज के अंदर भी होता है बेटा। ये कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल सा बिल्कुल एक क्वेश्चन है। इसके जो है वो दो फॉर्मेट्स हैं बेटा, ठीक है। इसके अंदर इसको हम कहते हैं लीनियर टाइप या ये वन डायमेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 is equal to the 1 microcoulomb are placed as shown in figure. What is the net force on charge 3? अब इसमें जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न कौन सा होगा, उसमें मैटर करता है Q1 और Q2। अगर Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो फिर उसका पैटर्न अलग होता है। और Q1 और Q2 में अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो उसका पैटर्न अलग होता है। मैंने दोनों रखे हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव और एक पॉजिटिव और दूसरी भी पॉजिटिव कर लेते हैं। सपोज करते हैं इसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं और इसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं। अब ये 3 चार्ज पॉजिटिव निगेटिव मसला नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव। अगर निगेटिव होगी तो भी मसला नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ इन दो चार्जेस पे डिपेंड करता है। अब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगी, ये फोर्स ऑफ 1/3 होगी। और ये अगर आपके पास चार्ज Q2 पॉजिटिव है तो ये इसको इस तरह से रिपेल करेगी और ये फोर्स ऑफ 2/3 होगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं जेटा जेटा हाँ? तो यहाँ से अगर वो कोई तो बुला ले। कंप्यूटर में वॉइस अच्छे तो हूँ जेको है ना, हाँ हिन में अचे पियो ही जेको हिन सां कनेक्टेड है न, ही जेको कंप्यूटर इन वॉइस बंद करे, पैनलिस्ट वाले जो वॉइस बंद करे। अब देखिए ये हो जाता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ये डिस्टेंस आप R1 कह लें, और ये डिस्टेंस जो होता है वो R2। R1 और R2 दोनों गिवन होते हैं। ये सेंटर पे भी हो सकता है या किसी साइड पे भी हो सकता है। तो अब आप इसके अंदर इस तरह से कर सकते हैं कि देखें, ये दोनों फोर्सेस जो होती है इनका डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट है। अगर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो फिर इन दोनों के ऊपर जो है वो आप इसको माइनस करोगे। इसकी पहली कंडीशन बनेगी कि अगर फोर्स ऑफ 1/3 ग्रेटर देन ए फोर्स ऑफ
2 on 3, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी F3 इज इक्वल टू हो जाएगी फोर्स ऑफ 1 on 3 माइनस फोर्स ऑफ 2 on 3। ठीक है, ये तब होता है जब ये जो फोर्स ऑफ 1 on 3 जो होती है वो बड़ी होती है और फोर्स ऑफ 2 on 3 जो होती है वो कम होती है। इन्हें वाइस बंद कौन थे न इतना हिते इन में अचे पिया न जेको पैनलिस्ट थे है न उन्हें जो वाइस बंद करे छॾियोसि पाणे थी वेंदो। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 3 जो है वो फोर्स ऑफ 1 on 3 माइनस फोर्स ऑफ 2 on 3 हो। ठीक है, अब ये हो जाएगा कि अगर इसके अंदर फोर्स ऑफ 2 on 3 ग्रेटर देन है फोर्स ऑफ 1 on 3 तो फिर ये हो जाएगा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 2 on 3 माइनस फोर्स ऑफ 1 on 3 हो जाएगा इस तरह से। इसकी तीसरी कंडीशन भी होती है कि अगर फोर्स ऑफ 1 on 3 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 2 on 3 देन थर्ड फोर्स जो होगी ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्स सबसे बड़ा कुछ लोगों के लिए ये सबसे बड़ा मसला होता है कि फोर्स ऑफ 1 on 3 कैसे कैलकुलेट करें। कूलम्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, इज इक्वल टू के Q2 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आपके Q1 Q3 अपॉन R1 स्क्वायर करोगे और के Q2 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फॉर्मेट आपके बुक की एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कहा गया है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q3 दोनों पॉजिटिव है एंड Q2 जो है वो नेगेटिव है आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज 3? इसके अंदर आप देख लें Q1 और Q2 में से अगर कोई एक चार्ज जो होती है वो निगेटिव है। मैटर जो करता है क्वेश्चन का जो सिस्टम किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे वो मैटर किस बात पे करेगा, वो करेगा Q1 और Q2 पे, Q3 पे नहीं करेगा। Q3 वो चार्ज होती है जिसका पॉजिटिव होना निगेटिव होना सिर्फ एरोज के ऊपर फर्क देगा, बाकी क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से देखोगे कि अगर ये Q1 पॉजिटिव है, Q3 पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो बेटा ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, ये फोर्स ऑफ 1 on 3 होगी। और ये निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, देयरफॉर फोर्स ऑफ 2 on 3। अब इस कंडीशन के अंदर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहेगा। जब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम रहेगा तो फिर दोनों फोर्सेस को हम प्लस करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि थर्ड के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ 1 on 3 प्लस क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ 2 on 3। इसके सिवा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। और इसके अंदर एक कंडीशन ये भी होती है कि फोर्स ऑफ इसके ऊपर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होता है तो उसके अंदर 0 की कंडीशन नहीं आ सकती, फिर चाहे एक फोर्स बड़ी हो एक छोटी हो या चाहे दोनों फोर्सेस इक्वल हो, इसके अंदर 0 फोर्स का जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि 0 तब आता है जब फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट होती। अब लीनियर के अंदर एक और इस तरह भी होता है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर के अंदर जो होता है ये इस तरह भी होता है। इसको आप इस तरह से कहेंगे कि ये भी हमारे पास लीनियर चार्जेस का है, लेकिन थोड़ा इसका पैटर्न मुख्तलिफ है।
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1 एंड Q2? Q1 4 माइक्रोकूलम है और Q2 9 माइक्रोकूलम। इस जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो Q1 और Q2 की जो वैल्यूज दी जाती हैं वो मोस्टली जो है वो आप कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर दी जाती है। जैसे 4 है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 दिया जा सकता है, 25 दिया जा सकता है, 49 दिया जा सकता है, 64 दिया जा सकता है, 100 दिया जा सकता है, 81 दिया जा सकता है। मोस्टली परफेक्ट स्क्वायर दिए जाते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना भी है, अगर 2 दिया जाता है या 3 दे दिया जाता है, तो आपको पता है 2 का अंडर रेडिकल 1.41 होता है और 3 का अंडर रेडिकल 1.71 होता है। तो थोड़ी इस तरह से चीजें जो है माइंड में होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2, इसमें भी अगर दोनों चार्जेस लाइक है तो पैटर्न अलग होगा। अगर अनलाइक, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव अनलाइक है, तो पैटर्न मुख्तलिफ होगा। पहले जो क्वेश्चन है इसके अंदर दोनों जो चार्जेस दी गई है वो लाइक चार्जेस दी गई है। तो इसकी कंडीशन क्या बन जाती है कि इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, अगर ये लाइक चार्जेस है देन चार्ज 3 must be placed near similar charge on line joining centers of Q1 and Q2। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर Q1 और Q2 लाइक चार्जेस है तो जो Q3 उनके बस पूछी बटर चले रहे। तो देखें Q1 और Q2 जो होती है वो अगर लाइक चार्जेस है तो Q3 को उनके दरमियान कहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो Q3 होती है वो उनके दरमियान कहीं पे रखी जाती है। अगर उनके दरमियान रखेंगे तो किस पोजीशन पे रखेंगे? दोनों के बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे या किसी साइड पे रखेंगे? तो हमेशा उस चार्ज के करीब रखते हैं जो सिमिलर चार्ज होती है, हमेशा सिमिलर चार्ज के करीब रखते हैं। इन दोनों में सिमिलर चार्ज कौन सी है? 4 माइक्रोकूलम। तो थर्ड चार्ज को किसके करीब रखेंगे? 4 के करीब रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने चीज लिख दी है। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से बनाओगे, देखें ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव होना नेगेटिव होना मैटर नहीं करता। इसका मैग्नीट्यूड अगर इस क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड ना भी हो ना तो भी हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, इसका भले मैग्नीट्यूड भी आपको पता ना हो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें Q1 पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, इस तरह से तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, Q3 की वैल्यू भी नहीं दी हुई, तो आप इसको इस तरह से कर दें कि ये जो होगा फोर्स ऑफ 1/3, ठीक है, और ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 2/3, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से जब करोगे तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्या आ गई? अपोजिट आ गई। तो फिर आप करोगे फोर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 2/3, ये बुनियादी इक्वेशन होती है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स 0 है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 भी आप इसको कर सकते हैं, जिस तरह से करें आप इसको। तो फोर्स ऑफ 1/3 जो होती है उसके बारे में आप करोगे कि के Q1 Q2 अपान, अब आप इसका डिस्टेंस देखें। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है
ये कहलाता है x, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये होता है r, और ये जो डिस्टेंस हो, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं r माइनस एक्स। अब इसमें r गिवन होता है, r मैं भूल गया लिखना, तो मैं r लिख लेता हूं 10 सेंटीमीटर। तो Q2 Q3 अपन r माइनस एक्स होल स्क्वायर, Q3 में कट जाएगा, ठीक है, के में कट जाएगा, बाकी आपका फार्मूला बचेगा Q1 अपान एक्स स्क्वायर, Q2 अपान r माइनस एक्स होल स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, अगर Q1 छोटी है तो Q1 अपान एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, और Q2 अपान r माइनस एक्स स्क्वायर। अगर Q2 छोटी होती तो Q2 अपान एक्स स्क्वायर लिखते, और Q1 अपान r माइनस एक्स स्क्वायर लिखते। जो चार्ज छोटी होगी उसको डिवाइडेड बाय किससे करोगे, एक्स स्क्वायर। जो बड़ी चार्ज होगी उसको किससे करोगे, r माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इक्वल होंगी तो ठीक है, अगर इक्वल होंगी तो पॉइंट सेंटर पे आएगी, फिर क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो भी 4 होती, वो 4 होती, जवाब 5 होता, फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये 4 होती, 4 होती तो जवाब 5, तो फिर ये हो जाएगा, फिर 4 में गया, रूट लेंगे, 3/r-x बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 2r-x इज इक्वल टू 3x। अब आपको पता है r की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, और ये होगा 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 3x। ये साइड पे आ जाएगा तो होगा 5x इज इक्वल टू 20, तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये फ्रॉम Q1, ये पॉइंट Q1 से कितना डिस्टेंस होगी, 4 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में Q1 ना हो, Q2 हो, तो Q2 से ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो x हो जाएगा 6 सेंटीमीटर किससे, Q2 से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ये पॉइंट Q1 से 4 सेंटीमीटर है तो बाकी कितना बचेगा, r माइनस एक्स जो होगा ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 4 है और Q2 माइनस है, एक जो है वो लाइक चार्ज है, सॉरी अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक कौन सी है, नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उनके दरमियान अगर हम कोई तीसरी चार्ज रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, उनके दरमियान रखेंगे ना, तो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जैसे ये होता है इस तरह से। अगर इस तरह से है, अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, अगर इनके दरमियान कोई तीसरी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन इस तरफ, अगर ये नेगेटिव होती तो दोनों का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, तो इनके दरमियान फोर्सेस जीरो हो ही नहीं सकती। अगर दोनों चार्जेस जो होती हैं अनलाइक चार्जेस है, तो कोई ऐसी पॉइंट एग्जिस्ट इनके दरमियान नहीं कर सकती जहां पे फोर्स जीरो। तो फिर आप क्या करोगे, तो ये जो पॉइंट होगी ना वो इस लाइन से या राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड। अब आपको कैसे पता चलेगा लेफ्ट या राइट, वही पैरामीटर कि जो चार्ज छोटी होगी ना उससे जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे। यहाँ पे चार्ज छोटी कौन सी है, 4 माइक्रो कूलम,
तो ये जो थर्ड चार्ज होगी ये इससे आउट रखेंगे यहाँ पे। इस तरह से आप इसको करोगे कि ये जो होगी इसको आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस x होगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये r प्लस x, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक तब्दीली आप करोगे कि Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन r प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 माइक्रो अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइक्रो अपॉन r प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे r मैं लिख देता हूं, नहीं तो ये बड़ा मसला बन जाएगा आगे जाके। तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे, रूट लेंगे। चले यहाँ पे रूट भी लगा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ानी होती, मैथ भी यहीं पे पढ़नी होती, ठीक है। इस तरह से अगर करेंगे तो हमें 2 आएगा और x आएगा, ये होगा 3 और ये हो जाएगा r प्लस एक्स। ये 2 कैसे आया, 2 स्क्वायर स्क्वायर जाएगा, अंडर रेडिकल में 3 स्क्वायर 3 जाएगा, क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होगा r प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक है। किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर सिर्फ सुनते रहते हैं। मैंने कहा पढ़ने में सुनना ही होता है और क्या करना होता है। सर सिर्फ सुनते रहते हैं। मैंने कहा और क्या करना होता है, पढ़ने में तो सुनना ही होता है, और क्या करोगे। तो मकसद ये होता है कि 2 मिनट पढ़ाओ, ठीक है, फिर ऐसे ही 2 मिनट कोई और बात करो, 2 मिनट फिर पढ़ाओ, फिर और बात करो, और कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, टॉपिक चल रहा है, कूलम्स लॉ का क्वेश्चन आ रहा है गासेस लॉ से, या टॉपिक चल रहा है कूलम्स लॉ और क्वेश्चन आ रहा है कारनॉट इंजन से, तो ऐसे पढ़ने से सुनना अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है इस तरह से। आप कर सकते हैं बेटा कि 2 इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो ये होता है बेटा 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, सॉरी प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। अब ये मैंने बेटा बच्चों की तरह किया है स्टेप वाइज। तो ये x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होता है बेटा, और ये जो होता है ये फ्रॉम Q1 होगा बेटा, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो होगा x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा बेटा, लेकिन ये Q1 से हो। अगर Q2 से हो बेटा तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि ये आपके पास x इज इक्वल टू 20 प्लस उनके दरमियान 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और ये होगा Q1 से होगा बेटा, Q2 से। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन के x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास होते हैं 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रायंगल का आज कर लेते हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम किसी दिन करेंगे इसको। और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो हर चीज तो बताई नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम करते हैं तो बेटा इसके अंदर जो हमने पहले लिया है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर 2 ट्राइंगल इस्तेमाल होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल होता है और दूसरा जो होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर एक छोटी सी जो है वो चेंज है कि इसकी जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं और उसकी जो साइड्स होती हैं
वो अनइक्वल होती है। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल है तो उसमें अलग होता है, अगर साइड्स अनइक्वल है तो उसमें अलग होता है। पहली बात ये कि थर्ड साइड नहीं दी हुई, जो थर्ड साइड नहीं दी हुई इसको तय कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6² प्लस 6² इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूस होगा h²। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 अंडर रेडिकल 2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको करोगे 6 अंडर रेडिकल 2 सेंटीमीटर, ये ज्यादातर गिवन नहीं होता। अब अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल 45 होगी और ये एंगल भी 45 होगी। अगर इक्वल साइड्स दी जाती हैं तो इसका मतलब है ये 45 है और ये भी कौन सी है, 45 है। लेकिन अगर इक्वल होती है तो दोनों साइड्स इक्वल है। अब मैं पहले फोर्स निकालता हूं Q3 पे। Q3 पे बेटा दो फोर्सेस है, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 1 on 3 और ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 2 on 3, और इनके दरमियान ये एंगल हो जाएगी 45 डिग्री। अब बहुत सारे बुक्स में क्या किया हुआ है कि एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, वाई कंपोनेंट निकालते हैं, कोसाइन इस्तेमाल कर ले, ना कोई कंपोनेंट निकाल ले और कुछ भी न करें आप इसको। फोर्स ऑफ 1 on 3 मैं लिख लेता हूं यहाँ पे के Q1 Q3 अपॉन आर, आर की जगह पे 6 अंडर रेडिकल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, और फोर्स ऑफ 2 on 3 इज इक्वल टू के Q3 अपॉन आप करोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस है, अगर ये पैरेलल होते तो सम कर देते, एंटी पैरेलल होते तो माइनस कर देते, लेकिन ये एट सम एंगल है। अगर ये एट सम एंगल है तो फिर आप लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करोगे। लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल कर लें, किसी कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जवाब आपका सही होगा, एक ही स्टेप के अंदर जवाब आएगा। इस तरह से आप करोगे फोर्स ऑफ 1 on 3 होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ 2 on 3 होल स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑफ 1 on 3 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑफ 2 on 3 इनटू cos 45 डिग्री। इस तरह से कर लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब अगर आप इसके ऊपर फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप इसके ऊपर फाइंड करना चाहोगे तो इसके ऊपर भी इसी तरह से फोर्स होगी कि फोर्स ऑन 2/3 और फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप किस तरह से करोगे, इसके ऊपर सिर्फ एक चेंज आपको करनी पड़ेगी। फोर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ये एंगल 90 है, तो ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 2 on 1 होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ, सॉरी सही है ये, फोर्स ऑन 2/1 और फोर्स ऑन 2/3 होल स्क्वायर cos 90 0 के बराबर होगा। cos का फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं। अब इसके अंदर क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर एक पॉजिटिव होती एक निगेटिव होती, ठीक है, अगर इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से इस क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर ये कंडीशन आ जाए, अगर ये कंडीशन आ जाती है इस तरह से, और अगर ये आ जाता है -Q3, माइनस नहीं करें, इसको नहीं करें,
इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसको प्लस ही रखें, ठीक है। अब कैसे होगा ये, देखें, अब इसके अंदर थोड़ी एंगल की चेंज आएगी, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 2/3 और ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 1/3। अब ये एंगल जो होगी 45 होगी, ठीक है। ये अगर 6 है, ये अगर 6 है 45 होगी, तो ये एंगल कौन सी होगी, 180 माइनस 45, ठीक है, कौन सी हो जाएगी 135। तो सिर्फ यहाँ पे एंगल की चेंज कर, ठीक है। अगर साइन चेंज होती है ना तो एंगल चेंज हो जाएगी इसके अंदर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब तो ये इसके अंदर देखें आप कि ये कैसा है जिसमें साइड्स जो होती है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, साइड्स अनइक्वल है। और मोस्टली इसके अंदर 8 और 6 का पेयर दिया जाता है। अगर ये दी जाती है तो 8 6 दिया जाएगा, अगर ये दी जाती है 8 10 दिया जाएगा, अगर ये दी जाती है तो 6 10 दिया जाएगा, अगर 6 10 दिया जाए तो ये 8 होगी, अगर 8 10 दिया जाए तो ये 6 होगी, अगर 6 8 दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से करेंगे, पहले आप मैं सिर्फ एक Q3 के ऊपर रिफाइन करता हूँ। इसके ऊपर जो फोर्स आएगी बेटा, ये फोर्स ऑफ 1/3 और ये आ जाएगी फोर्स ऑफ 2/3। अब ये थीटा 45 नहीं है, क्योंकि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो ये एंगल नहीं होती। अब हम ये समझेंगे कि हमें जाना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर, एक यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर ये थीटा फाइंड कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ये थीटा फाइंड कर लेते हो तो जितनी थीटा ये होगी उतनी थीटा ये होगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा बेटा 8, हाइपोटेन्यूज है 10। तो फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले के अंदर, क्योंकि सेम है, इस फार्मूले के अंदर सिर्फ थोड़ी चेंज आपको करनी पड़ेगी कि इज इक्वल टू, आप इस तरह से इसको करेंगे, फोर्स ऑफ 1/3 होल स्क्वायर फोर्स ऑफ 2/3 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस फोर्स ऑफ 1/3 और फोर्स ऑफ 2/3 इनटू cos, cos की जगह पे 8/10, पूरे फैक्टर की जगह पे आप 8/10 लिख दोगे तो ये हो जाएगा। अगर इस तरह से इसको करोगे तो ये हो जाएगा 6/8। अगर ये एंगल चाहिए तो ये एंगल होगी 8 और तो वैसे भी 90, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं किसी और क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।